3 कैनाल के द्वारा पूरे इस सत्याग्रह की मिट्टी को पटवन का सिंचाई करने का सिस्टम बनाया गया है, परंतु हालात यह है कि यह नहर बताता है कि अपने चौड़ाई का 1/4 हिस्से में बस मात्र पानी। सत्याग्रह की धरती का किसान और मजदूर कौन सा काम करके अपना पेट पालन करेगा। सरकार की ऐसी सौतेलापन रवैया बंजर बना दिया पूरे सत्याग्रह की धरती की इस मिट्टी को। यदि इस नहर में पानी होता तो फिर यह सोने की चिड़िया कही जाती थी। किसानों के मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार का यह परिचायक है केंद्र सरकार का सौतेलापन व्यवहार और बिहार सरकार का फिसड्डी विकास। नमस्कार, प्रणाम। मैं संजय मिश्रा आप लोगों के साथ अभी हैं। ये रोड बेतिया से आ रही है और बगहा होते हुए वाल्मीकि नगर नेपाल जाएगी और एक रोड जो है बगहा से कट के पनियावा होते हुए यूपी जाएगी। यानी यह रोड जो है नेशनल और इंटरनेशनल रोड है। और हम लोग निकले थे सरकार के विकास को देखने, लेकिन हम लोग जब निकलते हैं सरकार का विकास देखने तो सरकार का विकास कहीं दिखाई नहीं देता है। जहां मिलता है वहां उसका किया हुआ विनाशे मिलता है। इसी क्रम में हम लोग के साथ आए लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विपिन तिवारी जी। ये भी निकले हुए थे क्षेत्र भ्रमण के दौरान और रास्ते में मिल गए। तो रास्ते में मिल गया और देखिए हम लोग हैं, ये तिरहुत केनाल है जो वाल्मीकि नगर के नदी से निकल के आके और लगभग उत्तर बिहार के सभी जिलों को ये नहर जो है इधर मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी तब इत्यादि जगहों पर ये नहर का पानी सिंचाई के लिए बनाया गया है। अब देख लीजिए इस नहर का स्थिति। अजय पंडित जी ये बताइए कि नहर का क्या स्थिति आपको देखने से क्या लग रहा है? आप तो किसान भी हैं। सर्वप्रथम हम आपके इस अथाह न्यूज का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं कि आपने ऐसा मन बनाया कि चंपारण की माटी, सत्याग्रह की माटी की सच्चाई को उजागर करने का आपने साहसिक कदम उठाया। अच्छा, आप किसान भी हैं, ये बताइए कि नहर जो है ये है किसान के सिंचाई के लायक? ये तिरहुत कैनाल कहलाता है। यहाँ पर 3 कैनाल निकला हुआ है। दोन कैनाल, तिरहुत कैनाल और एक और कोई कैनाल है, नाम हम भूल रहे हैं। 3 कैनाल के द्वारा पूरे इस सत्याग्रह की मिट्टी को पटवन का सिंचाई करने का सिस्टम बनाया गया है, परंतु हालात यह है कि यह नहर बताता है कि अपने चौड़ाई का 1/4 हिस्से में बस मात्र पानी। वो भी क्या कहा जाए, वो पानी नहीं बह रहा है, एक कोरम पूरा किया गया है। अब देखिए आप लोग कि हम जहाँ हैं यहाँ लगभग 3 दिन से दिन में एक बार 2 बार बारिश हो रहा है। अब देख लीजिए कि कैनाल का एक बांध राइट साइड का ये है, ये बांध जो है आगे आपको जाके जहाँ जहाँ बड़ी नहर गई है तिरहुत कैनाल का वहाँ है। अब बाएं साइड का कैनाल का बांध ऊ है। अब आइए देखिए ये सब इस कैनाल का, इस नहर का ये बेड है। नीचे दिखाइए, ये सब बेड है। अब देखिए बेड जो है कैसे जंगल बन गया है। अब देख लीजिए कि बेड है, इसमें रहना चाहिए पानी। जब बरसात का मौसम है और 3-4 दिन से लगातार पानी हो रहा है। अभी भी आप लोग मौसम देख रहे हैं कि बरसाती मौसम हुआ है। हम लोग भी बरसाती मौसम में बरसाती हिसाब से तैयारी में है। देख लीजिए इसमें पानी नहीं है, जो पानी है थोड़ा बहुत ही बारिश का ही पानी है। ये सरकार का इस नहर में सिंचाई के लिए दिया गया पानी नहीं है। सब देखिए पूरा बेड भरा हुआ है। क्या पंडित जी बेड पूरा देख रहे हैं कैसा है? यही तो नहर बिहार सरकार के फिसड्डीपना का, किसानों के मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार का यह परिचायक है केंद्र सरकार का सौतेलापन व्यवहार और बिहार सरकार का फिसड्डी विकास का यह पोल खोल रहा है। समूचा बेडे में देखना पूरा बेड भरा हुआ है, जिसके चलते आज इस चंपारण की धरती सत्याग्रह की मिट्टी का किसानों का हाल इतना बदहाल हो चुका है कि आने वाला दिन अब न जाने चंपारण की धरती का, सत्याग्रह की धरती का किसान और मजदूर कौन सा काम करके अपना पेट पालन करेगा। सरकार की ऐसी सौतेलापन रवैया बंजर बना दिया पूरे सत्याग्रह की धरती की इस मिट्टी को। यदि इस नहर में पानी होता तो फिर यह सोने की चिड़िया कही जाती थी। देश का कोई हिस्सा नहीं है जो इस सत्याग्रह की धरती का जोड़ा लगा सके, परंतु इस सरकारों का
सौतेलापन व्यवहार ने हम इस सत्याग्रह की धरती वालों को, इस धरती को बंजर बना करके हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा है। और यहाँ के लोग हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड के जाल में फंसे पड़े हुए हैं। हम आप इसके इस अथाह न्यूज़ के माध्यम से आवाम को जगाना चाहते हैं कि आवाम जगे और इस सरकारों का पोल खोले, हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड के जाल में नहीं फंसे। हम लोगों की यही सच्चाई है। अब देख लीजिए आप लोग, काम है सिंचाई, हम खेती करते हैं, खेती के लिए पानी आवश्यक है। जब तक पानी नहीं मिलेगा और उसमें भी साफ सुलभ पानी, तब तक खेती हो नहीं सकता है। और सरकारों का इस दुर्व्यवहार और इस सौतेलापन का यह उदाहरण है कि हमारे यहाँ का जो तीनों नहर है, यह तीनों नहर फट गया, उसका बांध टूट गया, परंतु इस पर किसी का कोई नज़र नहीं है। इसलिए आपकी इस अथाह न्यूज़ से के माध्यम से हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि यदि आपका यही दुर्व्यवहार, इसी तरह का सौतेलापन व्यवहार रहा, तो इस सत्याग्रह की मिट्टी का आवाम आपको सबक सिखा करके छोड़ेगा। नहीं तो आप अपना स्वभाव सुधारिए और इस तीनों नहर को दुरुस्त कीजिए कि ताकि इस सत्याग्रह की मिट्टी का, चंपारण की माटी का, किसानों का, मजदूरों का पेट भरने में, उसकी सुख सुविधा आने में यह जल सहयोगी बने। अब देख लीजिए आप लोग कि कितना इसका चौड़ा बेड है और बेड पूरा सिल्ट्रेशन से यानी मिट्टी से भर चुका है। बरसात में भी पानी इसमें पूरा पास नहीं कर रहा है, जहाँ होगा पानी जैसे होगा डंप कर गया होगा। अब देख लीजिए ये स्थिति इसका है। और जब तक बेड का इसके सफाई नहीं होगा, पानी इसमें नहीं जाएगा। किसानों के प्रति सरकार का बहुत ही उपेक्षापूर्ण व्यवहार है। अब देख लीजिए कि एक स्ट्रक्चर दिखाने हम जा रहे हैं आप लोगों को। एक स्ट्रक्चर दिखाने जा रहे हैं हम। इसको थोड़ा सा गाड़ी पास कर जाएंगे, दिखाते हैं। अब देखिए, देखिए जूम करके दिखाइए, दिखाइए तो जूम करके दिखाइए। पानी उसमें से लीक कर रहा है ना, पानी फेंक रहा है, उसको दिखाइए। पानी जो फेंक रहा है बूंदा बूंदा से कोना से फेंक रहा है, दिखाइए उसको। ये जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग भाषा में और केनाल के कंस्ट्रक्शन के भाषा में वाटरफॉल। वाटरफॉल का निर्माण वहाँ होता है क्योंकि ये पहाड़ी, यहाँ से 40-50 किलोमीटर पर पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है, तो ज़मीन का जो बनावट है, उतार चढ़ाव है, थोड़ा अप डाउन होता है। तो वाटरफॉल बनाया जाता है जहाँ जैसे ही उधर से पानी आ रहा है इस लेवल पर है और यहाँ मिट्टी जो है ये लेवल पर हो गया, तो वहाँ से उसको पानी को ऊपर से उतारने के लिए नीचे इसको बनाया जाता है वाटरफॉल। और नीचे गड्ढा बना के किया जाता है कि पानी गिरेगा ऊपर से फोर्स से तो नीचे आएगा, तब जाके केनाल में जाएगा। लेकिन वाटरफॉल काम नहीं कर रहा है, पूरा वाटरफॉल ही लीक कर रहा है। आप लोग देख रहे हैं, इंजीनियर सबको इससे कोई मतलब नहीं है। तनख्वाह हमेशा महीना मिलते रहे और ठेकेदार कहीं से ले आके उसको घूस घास देते रहे, उसका अपना चानी है, उसको किसानों से कोई मतलब नहीं है। नहर का क्या स्थिति है, कैनाल जो है किसी इंजीनियर के चार्ज में होगा, कुछ किलोमीटर के हिसाब से होगा, इस पर उसका सिपाही होगा, चौकीदार होगा देखभाल करने वाला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। व्यवस्था एकदम जीरो है। बिहार सरकार का किसानों के प्रति जो उपेक्षा है वो आप लोगों के सामने है। अब हम एक और चीज दिखाने जा रहे हैं आपको। अब हम दिखाने जा रहे हैं कि यह मेन कैनाल, तो मेन कैनाल से ब्रांच कैनाल निकाला जाता है क्योंकि इसके दूर दूर तक पानी जा सके। अब इस कैनाल से निकाला गया है एक दूसरा कैनाल, और इस कैनाल से जो निकलता है दूसरा कैनाल, तो उसके जस्ट बगल में एक स्ट्रक्चर बनता है, एक संरचना बनता है जिसको बोला जाता है हेड रेगुलेटर। हेड रेगुलेटर का मतलब हुआ कि उस कैनाल से जब पानी आएगा, कि जो आप लोग लोहा का एंगल देख रहे हैं, इसमें रॉड लगा रहता है और ऊपर स्टीयरिंग रहता है, जैसे गाड़ी ओड़ी में रहता है स्टीयरिंग, गोल स्टीयरिंग रहता है, और नीचे इसका एक गेट रहता है जिसको स्लूइस गेट भी बोलते हैं। तो जब किसानों को इसमें सिंचाई करना होगा तो इस गेट को खोला जाएगा और पानी उधर से आएगा और इस हेड रेगुलेटर में पानी आएगा, और तब भाई कैनाल में पानी जाएगा। कैनाल यहीं पर ब्लॉक है, यहाँ से पानी यहाँ आ ही नहीं रहा है। आगे का भी स्थिति आप लोग देख लीजिए, कैनाल पूरा ये बंद हो गया है। अभी देखिए, देख लीजिए कैनाल जो है ये ध्वस्त है। ये बताइए कि हाई जो स्ट्रक्चर है ये ध्वस्त हो गया है। और आप लोग देख लीजिए कि ये आज नहीं, 1 साल नहीं, 6 साल
महीना नहीं, 5 साल नहीं, हमको लग रहा है कि दशकों से ये डैमेज है और इधर के किसानों को पानी नहीं मिलता है। तो अब आप लोग देख लीजिए कि बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री, बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी और उसके इंजीनियर कितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कितने कुंभकर्णी निंद्रा में सोए हुए हैं, इसका निर्णय आप लोग कीजिएगा। ये देश जो है किसानों का देश है, ये जो देश है वो नौजवानों का देश है, लेकिन किसानों के साथ कैसी उपेक्षा हो रही है। अच्छा बताइए पंडित जी, बताइए कि स्थिति जो है, अब बताइए कि तो सरकार किसानों के साथ एकदम पूरा उपेक्षा कर रही है। अरे किसानों के साथ तो ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है कि इस चंपारण की माटी और सत्याग्रह की धरती के आवाम को इस सरकार को उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। परंतु पता नहीं यहाँ के आवाम किस नशे में फंसा है। जब हमारा खेती नहीं होगा, हमें सिंचाई नहीं मिलेगा, का पानी नहीं सुविधा पूर्वक मिलेगा और हमारी खेती ही नहीं होगी, तो फिर हमको भरपेट अन्न कहाँ से आएगा। आज नहीं, आज से लेकर के विगत 20 वर्षों से इन तीनों नहरों का, जिस नहर से पूरे चंपारण की धरती को सींचा जाता है, ये तीनों नहर बंद पड़ा हुआ है। परंतु न सरकार का कोई ध्यान है, न यहाँ का आवाम जग रहा है। यदि आवाम ही नहीं जगेगा तो फिर सरकार का काम क्या है? उसका तो काम ही है बरगलाना। इसलिए आपका इस अथाह न्यूज़ के माध्यम से सत्याग्रह की धरती के आवाम को हम जगाना चाहते हैं कि आप जगें और इस कमियों को देखें और सरकार से अपना हिसाब मांगें। मात्र हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड के नशे में फंस करके मत नहीं दें, नहीं तो आपका यही हाल बना रहेगा और चंपारण की धरती एक दिन भिखमंगा हो जाएगी। अब यही हम कहेंगे, नीतीश बाबू कब करिएगा किसान का उद्धार? कब तक खाली आप अपना बंगला बदलते रहिएगा, कभी यहाँ कभी वहाँ? कब तक सरकार बदलते रहिएगा, कभी भाजपा में कभी राजद में? खाली आप बंगले बदलने में, सरकारें बदलने में व्यस्त हैं, मस्त हैं। आ किसान आपके यहाँ बिहार का, हम लोगों का किसान त्रस्त है। तो यही कहेंगे, अगर इन नहरों में पानी नहीं आया तो जनता का जब वोट का बाढ़ चलेगा तो आप दहा जाइएगा, आपका कहीं आता पता नहीं जी चलेगा। इसलिए हम यही आग्रह करेंगे आपसे कि यही नहरवा में समय से पानी, आई नहरवा का जो सब स्ट्रक्चर जो बर्बाद हुआ है, इंजीनियर सब देखभाल नहीं कर रहा है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और आप सभी दर्शकों से हम आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए और किसानों का विकास हो सके और देश का भला हो सके। जय जवान, जय किसान, जय बिहार।